बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब के पास जाने से पहले, उनसे सवाल पूछने से पहले बस ये कहना चाहूँगा कि जिनके वीडियो ये वाली रिलेटेड नहीं है उनके लिए एंटरटेनमेंट का बायस नहीं, लेकिन ये खसूसी पेशेंट के लिए घरों में भी होते हैं, अपने गिरदोनवा में रिलेटिव आगे पीछे, और डॉक्टर साहब अपना कीमती टाइम दे रहे हैं। काइंडली ये आगे अपनी तरफ से बस शेयर कर दें। अगर आप ये नहीं भी देखना चाहते, आपके घर में खैरियत आफियत है, लेकिन कुछ दोस्तों में आगे भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और लोग जो कि अच्छे डॉक्टरों के पास नहीं जा सकते और अपने इर्द गिर्द आम रोज़ाना के बुनियाद पे इंजेक्शन वगैरह फार्म में ले लेते हैं, और बच्चों को अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर पास लेके नहीं जा सकते, उनके लिए ये पहुँच सके, क्योंकि ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। तो डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लोगों के बच्चे होते हैं और एक तो हमारे पास वसाइल नहीं है उन्हें अच्छी खुराक देने के, लेकिन उसके बावजूद वालिदैन अपने लिए बच्चों पे ज़रूर अच्छा से अच्छा उन्हें खाना देते हैं, उसके बावजूद बच्चे कमज़ोर रहते हैं, नाखून खाते हैं, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा, इसके बारे में बताएं। मट्टी शट्टी खाते हैं और ग्रोथ नहीं होती उनकी। वो ये एक तो रिस्क फैक्टर आपने खुद ही बता दिया कि ये जो बच्चे जो बिलो द पॉवर्टी लाइन हमारे इधर हैं, कि मतलब गुर्बत की भी लकीर से नीचे वाले जो हैं, लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप इनको हम कहते हैं, कि ये लोग होते हैं जो वालिदैन अपने बच्चों की पूरी तरह नशोनुमा या खुराक पूरी नहीं कर सकते। तो ये एक रिस्क फैक्टर होता है जिसकी वजह से बच्चे मट्टी खाना वगैरह शुरू कर देते हैं या अपने नेल वगैरह खाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा चौक खाते हैं, पेंट खाते हैं, इस तरह की बेशुमार ऐसी चीज़ें जो कि खुराक का हिस्सा नहीं होती वो उसको खाते हैं। इसको हम पाइका सिंड्रोम कहते हैं। तो ये पाइका एक सिंड्रोम बड़ी कॉमन सिंड्रोम है। इवन कि ये पाइका सिंड्रोम जब प्रेगनेंसी होती है तो जो औरत माँ बनने वाली होती है उसको भी ये वाला डिसऑर्डर हो जाता है। इवन कि वो बर्फ़ खाना बड़ी आम हैबिट समझी जाती है। तो ये तब हम इसको कहते हैं, अगर तो ये बच्चों में कॉमन प्रॉब्लम आ रही है, 1 महीने से लगातार ये प्रॉब्लम अगर आप देख रहे हैं, तो फिर हम इस बच्चे में डायग्नोसिस को कंफर्म कर देते हैं कि ये बच्चे को अब मेडिकेशन की ज़रूरत है। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा कॉमन देखा गया है कि जिन बच्चों में आयरन का लेवल कम होता है, कैल्शियम का लेवल और जिंक का लेवल कम होता है, उन बच्चों में ये वाली चीज़ जो है ना वो देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है कि बच्चों में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, और ये चिड़चिड़ापन फिर उनकी पर्सनैलिटी, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। और 2 साल जैसे एक बच्चा है, हर बच्चा तो वल्नरेबल होता है बाहर की दुनिया के लिए, तो उसके लिए तो हर वो एक चीज़ नई चीज़ है, तो इसलिए वो हर चीज़ को पकड़ेगा तो वो देखेगा। तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप बच्चों की पहुंच से दूर रख सकते हैं। उसमें फिर आप ऐसी चीज़ों से खाने से बच्चों को दूर रखा जा सकता है। लेकिन जो एक नॉर्मल बिहेवियर है कि हर बच्चा एक चीज़ को पकड़ेगा, वो मुंह में डालेगा, उसी को देख के आपने नहीं इसको बोल देना कि शायद मेरे बच्चे में आयरन का लेवल कम है या नहीं। आपने देखना है अगर बच्चे पिलाहट का शिकार है, बहुत ज़्यादा पीला है, तो आपके उसका खून की रिपोर्ट करवा के उसका HP लेवल चेक करवाएं। दूसरा, अगर वो बच्चा बिला वजह चिड़चिड़ापन उसमें रहता है, अपने नेल बाइटिंग की उसको हैबिट है उसको, और दूसरा जो बच्चे वैसे जिनका इंटरेस्ट जो है वो स्टडी में नहीं होता, इस तरह की चीज़ों में होता है, तो आप फिर उनका खून का लेवल चेक करवाएं, ताकि इसमें अगर HP का लेवल, आयरन का लेवल कम है, तो उसमें आयरन की चीज़ें वो स्टार्ट कर दें। तो मैं ये बता रहा था कि जैसे ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। तो और दूसरा, इससे बच्चों को इसलिए दूर रखें इन चीज़ों से, जैसे कई दफ़ा अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने बाल वगैरह साफ़ करते हैं तो बाल वगैरह वैसे ही ज़मीन पे अक्सर वो गिरे रहते हैं, तो बच्चे वो बाल खाना शुरू कर देते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो बाल इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं कि वो मैदे में या आंत में जाके ब्लॉकेज कर देते हैं, तो उससे बच्चे को फिर कब्ज़ का मसला रहता है। कब्ज़ फिर महीनों चलती रहती है, तो वो बहुत ज़्यादा मसला बिगड़ जाता है। तो इसलिए एटलीस्ट आप बच्चों की पहुँच से चीज़ों को दूर रखें, साफ़ सुथरा माहौल प्रोवाइड करें। जो बच्चे लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप से बच्चों के बिलोंग करते हैं, मैं उनके लिए दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला उनके हालात बेहतर करें, ताकि वो अपने बच्चों की नशोनुमा बेहतर तरीके से कर सकें। बाकी आप ये प्रिस्क्रिप्शन पैड पे लेके आएँ। उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि मैं जनरल फिजिशियन और चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। ये मैं डॉक्टर हुसनैन मकबूल गिलानी, पोस्ट ग्रेजुएट MCPS ट्रेनी इन पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट। तो मेरे पास 2 साल का CMH से MCPS का मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो इस एक्सपीरियंस के बिहाफ के ऊपर मैं बच्चों को इस लाइन पे ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अब इस बच्चे की ट्रीटमेंट के लिए आपने टेस्ट ज़रूर करवा लेना है, खून की रिपोर्ट ज़रूर करवा लेनी है। दूसरा, एक मेरी तरफ ज़रा फोकस कीजिएगा। दूसरा, एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, वो मैं आपको बता दूँ। ये जो चीज़ें बच्चे इस तरह की खाना शुरू कर देते हैं तो उनमें पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं, तो वो कई
कई किस्म के वो कीड़े जो जिसको पैरासाइट हम कहते हैं, हुकवर्म होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। वो पैरासाइट्स जो होते हैं वो हमारी आंत से खून को चूसना शुरू कर देते हैं, तो उससे भी बहुत जल्दी खून का लेवल नीचे गिरना शुरू हो जाता है, तो भी आयरन का लेवल नीचे आ जाता है। अमूमन फिर ये अक्सर बच्चों में वो कीड़े वगैरह की वजह से वो फिर इस वजह से जब वो ग्रोथ भी कम होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हद तक खून जो है ना वो पीना शुरू कर देते हैं, तो उससे खून का लेवल कम आता है। इसीलिए कई बच्चे खाना भी ज्यादा खाते हैं इसी वजह से, एक्स्ट्रा खाना। तो बच्चे खाना खाते हैं लेकिन उनको लग नहीं रहा होता, लेकिन बच्चे वो वाली ज़्यादातर खाना वो नहीं खाते जो कि हेल्दी खाना है। बच्चे अनहेल्दी खाना ज़्यादा खाते हैं, आप बाहर की वो चीज़ें उनको दे दें वो ज़्यादा खा लेंगे एज़ कम्पेयर टू रोटी के। तो दूसरा ये है कि वो बच्चे जिनको सिर्फ माएँ गाय का दूध पिला देती हैं या भैंस का दूध पिलाते हैं, उनमें भी आयरन का लेवल नीचे रहता है। तो कोशिश करें, अगर आप डब्बे वाला दूध नहीं पिला सकते तो आप एटलीस्ट उसे आयरन का सिरप लेके उसको वो स्टार्ट करवा दें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके अवेयरनेस के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए है। तो अभी ये मैं मेडिकेशन में मैं बता रहा था, ये हुकवर्म या पैरासाइट जो होते हैं वो खून का लेवल बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। उस खून पीने की वजह से जब खून का लेवल नीचे आ जाता है बॉडी में, तो इसका मतलब है आयरन का लेवल भी नीचे आया हुआ है। तो आयरन का लेवल जब नीचे आता है तो इन बच्चों में क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। क्रेविंग से मतलब ये है कि उनमें उनका फिर इख्तियार उनके ऊपर नहीं होता, वो फिर बिला वजह जिद करते हैं, गुस्सा करते हैं, ये उनके इख्तियार में फिर नहीं रहती। तो इसलिए आपने उनको डांटने के बजाय आपने उनका आयरन का लेवल चेक करवाना है, उनका आयरन का लेवल पूरा करना है। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि जिस दिन आप आयरन का लेवल उनको सिरप पिलाना शुरू करेंगे, 1 हफ्ते के बाद उनके चिड़चिड़ापन में कमी आना शुरू हो जाएगी। तो ये अभी इधर कर लीजिएगा। और ये कितनी एज तक बच्चों को इस्तेमाल किया जा सकता है? अभी 2 साल से आप 2 साल नहीं 2 साल से ये तो आप 12-14 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए अभी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो फिर डोजेस वगैरह वो डोजेस वगैरह मैं बता दूंगा। अभी आपने इस तरह करना है कि हर 10 किलो वाले बच्चे के लिए 1 चम्मच और 20 किलो वाले बच्चे के लिए 2 चम्मच। तो 20 किलो तक के लिए बच्चों में ये कॉमन आपको ये मिल जाएंगी मसले। बाकी अगर इसके बाद बड़े होते हैं तो उनमें फिर टैबलेट स्टार्ट हो जाती है, तो वो एक टैबलेट रोज़ की खाना शुरू कर दें आप। तो ये सिरप पोली माल्ट है, तो ये 1 चम्मच आपने ये ख्याल रखना है। ये जो पोली माल्ट ये आयरन वाला सिरप है, ये दूध के साथ नहीं देना। 1 चम्मच रोजाना। अगर बच्चे रात को दूध पीते तो ये सुबह दें। हाँ, बस दूध के 2 घंटे बाद, ये मैं लिख देता हूँ, बल्कि दूध के 2 घंटे बाद, दूध के 2 घंटे बाद। इसके अलावा एक ये ताकत वाला सिरप है, ट्रेस ओरिक्स फोर्ट। ये मैं इकोनॉमिकली चीज़ें लिख रहा हूँ ताकि आप इजीली इनको अफोर्ड कर सकें। और दूसरा ये मैं ब्रांड नेम लिख देता हूँ, अगर किसी को मसला हो या मेरी कोई वीडियो कोई पाकिस्तान से बाहर कोई देख रहा है जिसको ये वाली चीज़ें, तो वो वैसे भी गूगल करेंगे तो उनको पता चल जाएगा। बाकी ये मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि ये दवाइयाँ क्या होती हैं, तो वो उससे भी आप की मदद मिल जाएगी। तो ये 1 चम्मच सुबह शाम, ये इनके चलेंगे 2 माह। और एक ये सिरप है, ये अगर पेट में कीड़े वगैरह पैदा हो जाएं तो ये उसके लिए। और ये यकीनन हो जाते हैं बच्चों में ना, ये हर बच्चों में ये देखा जाता है जो मट्टी वगैरह खाना शुरू कर देते हैं। तो ये 3 दिन के लिए, ये 3 दिन के लिए। लेकिन ये कोई 6 को बार रिपीट करना चाहिए बच्चों पे ना। ये तो अभी ये पिला दें 1 दफ़ा और उसके बाद फिर आप 1 महीने के बाद फिर से दोबारा पिला दें। उसके बाद आप कोई 4-5 महीने बाद 6 महीने बाद इसको रिपीट कर दें। बाकी ये 2 माह के लिए ये पिलाएं। उसके बाद आप आयरन का लेवल देखें पूरा हुआ, ठीक है, नहीं पूरा हुआ तो 2 माह के लिए फिर दोबारा दोनों सिरप पिला दें। शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो ये देखिए, ये फोकस कर लें आप। और ये साथ साथ ये देखें, ये एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। और हालांकि हम बच्चों के हमारे पास वसाइल नहीं कि हम 2000 की फ़ीस चाइल्ड स्पेशलिस्ट की अफोर्ड करें, 1000 रुपया अफोर्ड करें, 500 ही अफोर्ड करें। तो लिहाजा काइंडली ये फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनके लिए एंटरटेनमेंट ये नहीं है तो काइंडली वो आगे भेजें कि किसी ना किसी पेशेंट के घर में बैठे किसी बच्चे का, किसी बड़े का कोई फ़ायदा हो सके। शुक्रिया।